भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे रायपुर वनडे में विराट कोहली ने शतक लगाया। इस शतक को लेकर के बहुत ज़्यादा बात हुई। सोशल मीडिया पर लगातार फैंस ने विराट कोहली के लिए पोस्ट किए, उनको बधाई दी, उनके वापस आने के कमबैक की बातें होने लगी। लेकिन इसी मैच में और भारत की पारी में एक और शतक लगा जिसके बारे में शायद से उतनी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की उस शानदार पारी के बारे में जिसके दम पर भारत उस स्कोर तक पहुंच सका जहां पर वो पहुंचा है। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत से हम जानेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की जो सेंचुरी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं, लेकिन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात करना और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए खुद ये सेंचुरी कितनी अहम है। देखिए, उनके लिए तो बहुत अहम है क्योंकि पहली मेडन सेंचुरी है और हर प्लेयर चाहता है कि करियर में जब उनकी पहली सेंचुरी हो वो थोड़ी यादगार होती है। हर प्लेयर के लिए ये तो खास होता है। लेकिन जो सबसे खास बात यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ की है वो ये कि अमूमन वो नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करते हैं। वो एक ओपनर है और इवन अगर आप उनका लिस्ट एक करियर उठा लें तो वो कभी भी नंबर 4 पर बैटिंग करने ही नहीं आए। तो मतलब आपको एक ऐसा पोजीशन चैलेंजिंग पोजीशन मैं बोलूँगा जो मिला जिस पर आप अमूमन बैटिंग नहीं करते हो। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, आप रांची में फ्लॉप हो गए, बहुत आलोचनाएं हुई, ट्रोल्स हुए, ट्रोलर्स ने बहुत ट्रोल्स किए और ये सवाल उठाया गया कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ फिट बैठते हैं, इनकी जगह पर ऋषभ पंत होने चाहिए थे टीम में। इवन कई मीडिया पर्सनल्स ने भी इसको उठाया कि ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह नहीं बनती है, अगर आपको मौका देना है तो ऋषभ पंत को दीजिए और केएल राहुल एज अ विकेट कीपर की जगह वो एज अ कैप्टन खेल सकते हैं। ऋषभ पंत आपको वो भी एक ग्लव वर्क करके दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को दोबारा मौका मिला और इस बार उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्यों वो इतने खास हैं। मतलब लोग बातें बहुत करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत टैलेंटेड प्लेयर में से एक हैं। उन्होंने जो लेकिन उस हिसाब से उनको मौके मिलते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, कि 2023 में अंतिम बार खेला था और 7 सिर्फ वनडे खेलने के मौके मिले, एक बार 71 का स्कोर किया, लेकिन कुछ ज़्यादा खास पारियाँ आई नहीं और मौके इतने कम मिले कि उसमें कोई जज करने के लिए कोई बात सही भी नहीं होती है। लेकिन अब जब रायपुर वनडे में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है और यह सबसे खास बात क्या है उनकी बैटिंग की कि उन्होंने विराट कोहली के साथ जिस तरह से रन बनाए हैं, वो एक साज जो हम लोग वनडे में कहते हैं कि वनडे ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बहुत ज़रूरी होता है कि पारी बनाना, इनिंग बनाना। तो वो इनिंग बनाने के लिए वो तालमेल, वो साझेदारी, वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिन्होंने विराट कोहली के साथ किया। बिल्कुल, क्योंकि देखो आप जिस तरह से उन्होंने पारी को बिल्ड किया, आप वो देखो पहले 50 रन 52 बॉल पे आए, लेकिन अगले 50 रन के लिए उनको सिर्फ 25 बॉल लगे और वो एक्सेलरेट करना जानते हैं। लेकिन वो जो टेम्परामेंट है कि वनडे में हमें बहुत एग्रेसिवली बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ आज उन्होंने दिखाई। बहुत ही मतलब सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि कोई रिस्क फ्री खेला है उन्होंने और बहुत अच्छी तरह से स्पिनर्स को खेल रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से पेसर्स को खेल रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल किया था उन्होंने जॉनसन के सामने, एक आध दो बॉल जो बहुत ज़्यादा हाइट पे आई थी तो उस पर जज करने में थोड़ा सा चूक रहे थे। लेकिन उसके बाद जब वो बैटिंग में एक फ्लो आ गया उनके, फिर वो बहुत फ्लॉलेस नज़र आए। और सबसे चीज़ अच्छी रही कि विराट कोहली ने उनके साथ जो पार्टनरशिप में चाहिए कि बताते रहना, बीच बीच में बातचीत करते रहना, क्या चाहिए कैसे चाहिए, और सिंगल डबल जिस तरह से उन्होंने दोनों ने मिल के निकाले हैं, मतलब इतनी लाजवाब कि एक मौका मुझे याद आता है जिसमें मतलब एक रन भी मुश्किल था, उस पर 3 रन ले लिया क्योंकि इतना बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हाँ, और कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया था, मतलब सिर्फ आंखों में बात करके भाग जा रहे थे। ऐसा हमने रोहित और विराट को कई बार करते देखा है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ विराट कोहली को ऐसा करते देखा है। लेकिन जब बात यहाँ आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ जो बहुत कम एक्सपीरियंस्ड भी हैं, अभी उनको बहुत मौके नहीं मिले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उस लिहाज से बहुत ही शानदार पारी थी। 12 चौके 2 छक्के, मतलब बिल्कुल क्लासिकल वनडे नॉक था और उन्होंने दिखाया कि वो बहुत लंबे समय तक खेलने के लिए हैं। और जो बात होती है कि मौका आपको कब मिलता है, जब कुछ वैसी परिस्थिति बनती है। अभी अचानक से श्रेयस अय्यर का चोटिल होना और वहाँ से नंबर 4 पे वो जगह बननी और उसमें भी भरोसा दिखा पाना कि हाँ ठीक है, टीम में आपको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, वो बहुत बड़ी बात थी। रांची के बाद अगर उनको फिर ड्रॉप कर दिया जाता तो फिर हमें ये पारी नहीं देखने को मिलती। और अगर ड्रॉप कर भी दे तो हैरानी नहीं होती क्योंकि हमारी इस टीम में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एक मैच में चलिए बुरा करने के बाद तो ड्रॉप होना था, अच्छा करने के बाद भी ड्रॉप कर दिया जाता है, तो चांसेस थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को उसमें ड्रॉप किया जा सकता था। बिल्कुल, और हमने देखा है इस पूरी सीरीज में, जैसा आपने बोला ना, वो बिल्कुल वो चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये रही कि वो ड्रॉप नहीं किए गए और जितने लोग जो उन पर सवाल उठा रहे थे या उनके टैलेंट पे क्वेश्चन कर रहे थे, उनको उन्होंने जवाब दे दिया बहुत ही प्यार से। और जो बोलते थे कि जो पानी लाने वाला है या फिर ये सिर्फ उस 12th मैन है या फिर जो होता ना कि एक बना देते कि वाटर बॉय है,
वो चीज़ एक छवि किसी के लिए बनानी, जैसे अभिमन्यु ईश्वरन के लिए हमने देखा उनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला और उन्होंने प्रूव किया। अभी वो फॉर्म से आ रहे हैं, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में स्कोर किया, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा खेले हैं। और सबसे आप कमिटमेंट को देखो कि जिस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस चल रहे थे महाराष्ट्र के लिए, वो खेले, वहाँ से वो आए रांची और आ करके सबसे पहले प्रैक्टिस की। ठीक है, वो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन कमिटमेंट, जो बात कमिटमेंट की होती है, क्योंकि आप क्या चाहते हो किसी प्लेयर से कि कमिटमेंट कितनी है, और ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि यहाँ कमिटमेंट उनकी बहुत अच्छी थी। और यही चीज़ आपको इसी कारण से मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा नॉक आपको देखने को मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी सेंचुरी से सिलेक्टर्स और कोच को ये संदेश तो दे दिया है कि नंबर 4 पर उनको उतार करके कोई गलती तो नहीं हुई है। हालांकि तीसरे वनडे में उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो टीम इंडिया है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के नाम पर कभी भी कोई भी बाहर हो जाता है, कभी भी कोई भी किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाता है, तो कुछ तय नहीं है। लेकिन उम्मीद यही होगी ऋतुराज गायकवाड़ अपनी काबिलियत से इस टीम में अपनी जगह बनाकर रखे। हम खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे आलोक, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।